चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह ने गाजा युद्ध खत्म होने तक इजराइल पर हमले करने की खाई कसम। खबर सामने आई है। हिजबुल्लाह नेता सैयद हसन नसरल्लाह ने कहा कि लेबनानी सशस्त्र समूह इजराइल के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने हमले तब तक नहीं रोकेगा जब तक गाजा पर इजराइल का हमला समाप्त नहीं हो जाता। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार नसरल्लाह ने मंगलवार को स्थानीय टीवी चैनल अल मनार पर हिजबुल्लाह सेनानियों की याद में एक भाषण में कहा कि समूह गाजा पर यहूदी युद्ध की समाप्ति से पहले सीमा पर हमले नहीं रोकेगा। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। शंभू बॉर्डर पर जारी झड़प के बीच दिल्ली में आज दस्तक देने का किसानों ने किया ऐलान। आपको बता दें, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाने की मांग को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों पुलिस के बीच झड़प भी हुई जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। बता दें कि सड़कों पर आंदोलन के कारण आम लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसान संगठनों का बॉर्डर पर बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि पुलिस और किसानों के बीच हुई झड़प से कई लोग घायल हो गए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को लेकर कानून बनाने समेत अपनी कई मांगे मनवाने के लिए किसानों ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। आपको बता दें कि आज यानी बुधवार को किसान संगठनों ने देश की राजधानी दिल्ली में घुसने का ऐलान किया है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। चीन के ड्रैगन मार्ट को टक्कर देगा भारत मार्ट। पीएम मोदी ने दुबई में किया उद्घाटन, शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में भंडारण सुविधा भारत मार्ट का बुधवार को उद्घाटन किया है। उद्घाटन समारोह में संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम भी उपस्थित थे। इसके अलावा पीएम मोदी ने यात्रा के दूसरे दिन विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को भी संबोधित किया। दुबई में स्थापित भारत मार्ट चीन के ड्रैगन मार्ट को टक्कर देगा। ड्रैगन मार्ट की तरह ही भारत मार्ट में भी एक ही छत के नीचे कई उत्पाद मिलेंगे और जिसका प्रदर्शन किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। यूएई के बाद कतर पहुंचे पीएम मोदी। राजधानी दोहा में अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से हुई अहम चर्चा। खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई की 2 दिन की यात्रा के बाद बुधवार देर शाम कतर पहुंचे। उन्होंने राजधानी दोहा में कतर के प्रधानमंत्री के साथ कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बैठक में अहम चर्चा की। बुधवार शाम अबू धाबी में हिंदू मंदिर का भव्य उद्घाटन करने के बाद वे यूएई से कतर पहुंचे। पिछले दिनों कतर में मौत की सजा मिलने के बाद सजा माफी और 8 भारतीयों के वापस सकुशल भारत पहुंचने की खबरों के बाद पीएम मोदी की यात्रा काफी अहम है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। मंदी की चपेट में जापान खो दिया तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब। खबर सामने आई है। जापान की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ गई है। लगातार 2 तिमाहियों में जीडीपी की गिरावट ने जापान से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब छीन लिया है। अब जर्मनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पिछली तिमाही में 3.3% की गिरावट के बाद अक्टूबर दिसंबर की अवधि में जापान का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी सालाना 0.4% गिर गया। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। चलते रहेंगे। क्यूआर कोड मर्चेंट को कोई और विकल्प तलाशने की जरूरत नहीं, पेटीएम का दावा। खबर सामने आई है। भारतीय रिजर्व बैंक के सख्त एक्शन का सामना कर रहे पेटीएम पेमेंट बैंक की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। आरबीआई ने पेमेंट बैंक पर 29 फरवरी से डिपॉजिट लेने की रोक लगा दी है। इसके चलते पेटीएम का इस्तेमाल कर रहे मर्चेंट संकट में है। डर की वजह से धीरे धीरे लोग अन्य विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। ऐसे में पेटीएम ने कहा कि उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पेटीएम के क्यूआर कोड 29 फरवरी के बाद भी चलते रहेंगे। पेटीएम मर्चेंट को कोई और विकल्प तलाशने की जरूरत नहीं है। कंपनी ने कहा कि पेटीएम के क्यूआर के अलावा साउंड बॉक्स और कार्ड मशीनें भी बिना किसी रुकावट के काम करती रहेंगी। आपको बता दें, आरबीआई ने 31 जनवरी को पेमेंट बैंक के खिलाफ सख्त फैसला सुनाया था। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव निर्विरोध होगा, भाजपा नहीं उतारेगी चौथा उम्मीदवार। खबर सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव के लिए चौथा उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया, जिससे सभी 6 उम्मीदवारों के लिए निर्विरोध चुने जाने का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने मीडिया कर्मियों से कहा कि सभी दलों के पास 6 सीटों के लिए जीत का अपना अपना कोटा है और चौथे उम्मीदवार की कोई जरूरत नहीं है। अटकलों को खारिज करते हुए कि भाजपा चौथे उम्मीदवार को खड़ा करके आश्चर्य पैदा कर सकती है जो राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की संभावनाओं को धूमिल कर सकता है। उन्होंने कहा, हम चौथा उम्मीदवार नहीं देने जा रहे, चुनाव निश्चित रूप से निर्विरोध होंगे। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की। अबू धाबी में हिंदू मंदिर के उद्घाटन के लिए पहुंचे अक्षय कुमार, लिया आशीर्वाद। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर चुके हैं मिस। खबर सामने आई है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में पहला भव्य हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी को उद्घाटन किया। खास बात यह रही कि बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। एक्टर का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। साथ ही अक्षय ने मंदिर की फोटो शेयर
शेयर कर इस पल को ऐतिहासिक बताया। इसके अलावा विवेक ओबराय भी दर्शन करने पहुंचे थे। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पीएम मोदी काशी को देंगे 6200 करोड़ की सौगात, 33 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। खबर सामने आई है। वाराणसी मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटित होने वाली परियोजनाओं पर सोमवार को आयुक्त सभागार में मंथन किया। पीएम नरेंद्र मोदी करीब 6200 करोड़ रुपए की 33 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। इसमें 500 करोड़ रुपए से करखिया स्थित बनास काशी संकुल डेयरी, 300 करोड़ रुपए से सिगरा स्टेडियम पुनरुद्धार के कार्य, 200 करोड़ से रमना में वेस्ट टू चारकोल प्लांट, पंचकोशी परिक्रमा मार्ग और 50 करोड़ से संत रविदास मंदिर का पुनरुद्धार शामिल है। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। नवाज शरीफ नहीं बनेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, अब इस चौंकाने वाले नाम का हुआ ऐलान। खबर सामने आई है। 8 फरवरी को पाकिस्तान में हुए चुनाव के 5 दिन बाद कौन बनेगा प्रधानमंत्री वाले सस्पेंस से अब पर्दा उठ गया है। पाकिस्तान की जनता ने किसी भी दल को बहुमत तक नहीं पहुंचाया, जिसके बाद PMLN-PP और MQM ने मिलकर सरकार बनाने का फैसला किया है। अब ताजा घटनाक्रम में चौंकाने वाली बात निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हो सकते हैं। नवाज शरीफ ने खुद शहबाज के नाम पर मुहर लगाई है। PMLN की सूचना सचिव मरियम औरंगजेब ने कहा कि पार्टी सुप्रीमो नवाज शरीफ ने पार्टी अध्यक्ष शहबाज शरीफ को देश के प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। इजराइल हमास सीज फायर के मिले संकेत, बंधकों की रिहाई की संभावना बढ़ी। खबर सामने आई है। इजराइल और हमास के एक समझौते की दिशा में प्रगति कर रहे हैं, जिसका लक्ष्य गाजा पट्टी में युद्ध विराम और बंधकों को मुक्त कराना है। इस समझौते से जुड़े 2 अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मिस्र की राजधानी में संबंधित पक्षों की मंगलवार को बैठकें हुई। मिस्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कतर, अमेरिका और इजराइल के प्रतिनिधियों की मंगलवार को काहिरा में एक निर्धारित बैठक से पहले मध्यस्थों ने इजराइल और हमास के बीच वार्ता में अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने कहा कि बैठक 6 सप्ताह के युद्ध विराम समझौते के अंतिम मसौदे को तैयार करने पर केंद्रित होगी, जिसमें गारंटी दी जाएगी कि संबंधित पक्ष स्थायी संघर्ष विराम की दिशा में बातचीत जारी रखेंगे। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव निर्विरोध होगा, भाजपा नहीं उतारेगी चौथा उम्मीदवार। खबर सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव के लिए चौथा उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया, जिससे सभी 6 उम्मीदवारों के लिए निर्विरोध चुने जाने का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने मीडिया कर्मियों से कहा कि सभी दलों के पास 6 सीटों के लिए जीत का अपना अपना कोटा है और चौथे उम्मीदवार की कोई जरूरत नहीं है। अटकलों को खारिज करते हुए कि भाजपा चौथे उम्मीदवार को खड़ा करके आश्चर्य पैदा कर सकती है, जो राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की संभावनाओं को धूमिल कर सकता है। उन्होंने कहा, हम चौथा उम्मीदवार नहीं देने जा रहे, चुनाव निश्चित रूप से निर्विरोध होंगे। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की। अबू धाबी में हिंदू मंदिर के उद्घाटन के लिए पहुंचे अक्षय कुमार, लिया आशीर्वाद। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर चुके हैं मिस। खबर सामने आई है। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में पहला भव्य हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी को उद्घाटन किया। खास बात यह रही कि बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। एक्टर का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। साथ ही अक्षय ने मंदिर की फोटो शेयर कर इस पल को ऐतिहासिक बताया। इसके अलावा विवेक ओबराय भी दर्शन करने पहुंचे थे। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पीएम मोदी काशी को देंगे 6200 करोड़ की सौगात, 33 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। खबर सामने आई है। वाराणसी मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटित होने वाली परियोजनाओं पर सोमवार को आयुक्त सभागार में मंथन किया। पीएम नरेंद्र मोदी करीब 6200 करोड़ रुपए की 33 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। इसमें 500 करोड़ रुपए से करखिया स्थित बनास काशी संकुल डेयरी, 300 करोड़ रुपए से सिगरा स्टेडियम पुनरुद्धार के कार्य, 200 करोड़ से रमना में वेस्ट टू चारकोल प्लांट, पंचकोशी परिक्रमा मार्ग और 50 करोड़ से संत रविदास मंदिर का पुनरुद्धार शामिल है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। चलते रहेंगे। QR कोड मर्चेंट को कोई और विकल्प तलाशने की जरूरत नहीं, पेटीएम का दावा। खबर सामने आई है। भारतीय रिजर्व बैंक के सख्त एक्शन का सामना कर रहे पेटीएम पेमेंट बैंक की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। RBI ने पेमेंट बैंक पर 29 फरवरी से डिपॉजिट लेने की रोक लगा दी है। इसके चलते पेटीएम का इस्तेमाल कर रहे मर्चेंट संकट में है। डर की वजह से धीरे धीरे लोग अन्य विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। ऐसे में पेटीएम ने कहा कि उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पेटीएम के QR कोड 29 फरवरी के बाद भी चलते रहेंगे। पेटीएम मर्चेंट को कोई और विकल्प तलाशने की जरूरत नहीं है। कंपनी ने कहा कि पेटीएम के QR के अलावा साउंड बॉक्स और कार्ड मशीनें भी बिना किसी रुकावट के काम करती रहेंगी। आपको बता दें, RBI ने 31 जनवरी को पेमेंट बैंक के खिलाफ सख्त फैसला सुनाया था। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों
दोस्तों अपनी अगली खबर की अबू धाबी में हिंदू मंदिर के उद्घाटन के लिए पहुंचे अक्षय कुमार, लिया आशीर्वाद। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर चुके हैं मिस। खबर सामने आई है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में पहला भव्य हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी को उद्घाटन किया। खास बात यह रही कि बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी